श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीला नंबर 46। 2-3 लीलाएं और रह गई हैं, 50 के करीब ही लीला होंगी। उत्तरार्ध 810। औसा गोविंद गति निरूपण। औसा माता को गोविंद गति का निरूपण करना। एक वेल गोसावी औसा ते मणित ले। एक बार महाराज ने औसा से कहा, नायका आता एथोनी उत्तरापंथे बीजे की जल। अब हम उत्तरापंथ की ओर जाएंगे। बीजे की जल यानी जाएंगे। उत्तरापंथ का मतलब है ए नॉर्थ रीजन, हिमालयन रीजन, इसको उत्तरापंथ कहते थे। मग औसी मणितले जी जी स्वामी जगन्नाथा आमी अहीरे मानुसे। महाराज मैं अहीर देश के मानुस हूँ। आमी आमासी कवनाचे काही नासा है। हमारे को किसी का कुछ भी सहन नहीं होता। अब वो खुद बता रही है कि हमारी कमी क्या है, कि हम अहीर देश के रहने वाले हैं। तो ऐरानी देश, ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है वहाँ पर कहीं पर है। ये ऐरानी भाषा भी है। हम वहाँ के रहने वाले लोग हैं। आमासी कवनाचे काही ना साहे। हम किसी की बात को, किसी का कुछ भी सहन नहीं कर सकते। कोई हमें कुछ कह दे, हम अपने आप ही अपना रहना चाहते हैं। हमें किसी का दबाव, किसी का प्रेशर नहीं सहन होता। तरी आमासी कवन गति, तो मेरी क्या गति होगी? आप चले जाओगे, मैं आपके पास आई, दीक्षितों की कन्या, उपासनियों की बहू, पति मर गया, बेटे ने छोड़ दिया, जोगिन सन्यासी बन गई, उसने मुझे किया। फिर विंदासनी की पूजा की, उसने स्वप्न दिया कि गंगा तीर को जा, तुझे परिस मिलेगा। मैं आई, आप मुझे मिले, आपके पास भी रही, आपको उदास भी किया, आपको 6 महीने छोड़ के भी चली गई। आपने मुझे हमेशा समझाया, अपनापन दिया, लालन पालन किया मेरा। इस बड़ी इतनी उम्र में भी 40 साल की, 45 साल की मैं हूँ। मेरे गुस्से को भी आपने सहन करके मुझे उपदेश किया, मुझे संभाला, मुझे समझा। सबसे बड़ी बात है, मुझे समझा कि मेरी प्रकृति कैसी है। फिर भी आपने मुझे संविधान दिया। बहुत मुश्किल है, ईश्वर अवतार ही कर सकते हैं। हम 4 लोगों को नहीं संभाल सकते, उनकी नेचर को नहीं समझ सकते। हम कहते हैं वो बदल ले। बदलना बहुत मुश्किल होता है नेचर, उसको समझना ही एक रास्ता है। थोड़ा बहुत जीव खुद को बदलना चाहे तो थोड़ा प्रतिशत, 10-20% ही बदल सकता है, क्योंकि जो नेचर होती है वो उसको बाय बर्थ मिलती है। सूत्र भी है, सिद्धांत भी है कि प्रकृति देवता संपादी। अब औसा कहती है, महाराज आपने मुझे इतने साल समझा रखा, तो ये लगभग पूर्वार्ध काल के आखिर में आई, तो ऑलमोस्ट 4 साल का पीरियड जो है, 4-4.5 साल का, हाँ 4.5 साल का पीरियड लगभग, हाँ 4-4.5 साल का पीरियड मैं रही। मुझे अच्छा लगा आपके साथ रहने में। अब आप जा रहे हो उत्तरापंथ, मुझे सीधा बुलाकर कहा आपने, तुम मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊँ? इस उम्र में मेरे को भी रास्ता बता के जाओ कि मैं कहाँ जाऊँ। सर्वज्ञ मणिते तुमा गोविंद गति नायका। नायका गोविंद स्वामी जो है ना तेरे, वहाँ ही जाकर तेरी गति होगी। गोविंद स्वामी की जय बोलती थी, चक्र स्वामी की जय बोलती थी, तो तेरे गोविंद स्वामी है ना, वहाँ पर ही तेरी गति है, यानी वहीं चली जा। हम आज भी कहते हैं हमारी क्या गति, पता नहीं कल को क्या होगा। ये शब्द आज भी हम यूज़ करते हैं। मेरी ऐसी गति कर दी उसने, ऐसी गत कर दी पंजाबी में कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वो यही पूछ रही है कि मेरी क्या गत होगी। पंजाबी में अगर कहूँ मेरी क्या गति होगी, माजी कवन गति है, तमें कुठे जाना रहा है, भला कुठे ठेवना रहा तुम्हें। तो वो कहते हैं गोविंद स्वामी के पास जाएगी तू नायका, हमारी नायका है तू। औसी मणितले जी जी स्वामी जगन्नाथा गोविंद स्वामी ते उदासीन वस्तु। कहती महाराज वो गोविंद स्वामी तो उदास वस्तु हैं। आपने ही कहा था, जब मैंने पीछे जिद की थी मुझे जाना है, मैं आज तक गई नहीं, तूने कहा था उदासीन वस्तु ते तेथ मी काय। कहती है वो उदासीन वस्तु हैं, तेथ मी काय जी। मैं वहाँ पर क्या जी, मैं बड़बड़ करने वाली, बोलने वाली,
सहन करती नहीं, टपाल उत्तर देने वाली, और वो शांत उदास, मेरा वहाँ जमेगा नहीं महाराज। ते थामची कैसी गति होइल जी, मैं वहाँ पर कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। गोसावी होइल हो मनोनी वरु दिदला, महाराज ने उसे वरदान दिया, होगा, चिंता मत करो, होगा, तुम्हारी गति गोविंद प्रभु महाराज के पास ही होगी। शरण्य मणितले नायका तेत तुम्हा श्री प्रभु मान करी थी, तुम्हारा वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज मान करेंगे। तुम्हा आल्या बिन आरोगना ना करी थी, तुम आए बिना भोजन नहीं करेंगे श्री गोविंद प्रभु महाराज। तेत तुम चेची करनी स्वी करी थी, वहां पर तुम जो करोगी उसी को स्वीकार करेंगे। इतुकेनी, इतना वरदान श्री चक्रधर महाराज ने अपनी शिष्या अवसा को दिया। इतुकेनी सुख मानो नहीं मणितले, इतने में उसने सुख माना और कहा, जी स्वामी जगन्नाथा तरी हा तेथ ची असैल, तो मैं आपका नायकू वहाँ पर ही रहूँगा। जी स्वामी जगन्नाथा तरी हा, अवसा है, हा पीछे आया था ना, स्त्रीत्व नहीं है उसके अंदर, स्त्री बुद्धि नहीं। तरी हा तेथ ची असैल, मैं वहीं पर रहूँगा, आपका नायक, बापुड़ा नायक गोविंद प्रभु महाराज के पास रहेगा। मनोनी श्री चरणा लागली, और उसने महाराज श्री चक्रधर महाराज के श्री चरणों को नमस्कार किया। विरह की घड़ी है, महाराज चक्रधर स्वामी जाने वाले हैं, परिवार को जो पास में रहते हैं उन्हें फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या होगा। अवसा की भी यही अंदर चल रही थी, तो महाराज ने श्री चक्रधर महाराज ने खुद बुलाकर उसको ये बात बोली कि हम अब उत्तरापंथ चले जाएंगे। तो उसने कहा, महाराज हमारा क्या होगा। ये 810 नंबर उत्तरार्ध की लीला है। इसके बाद है 871, इसमें 871 है अवसा प्रति म्लेच्छ अवतार कथन। अवसा महाराज के साथ रही है आखिर तक, पूर्वार्ध के आखिर में वो जोगेश्वरी में आई है, और 4 साल 4 इयर्स लगभग 4 साल वो महाराज के साथ रही है। अब महाराज उसको बता रहे हैं कि हम जाने के बाद कहाँ पर जाएंगे। म्लेच्छ अवतार कथन अवसा प्रति, अवसा के प्रति हम म्लेच्छों में अवतार लेंगे, ऐसा कथन। उद्याच्या पूजा अवसर झाल्यानंतर गोसावी आसनी उपविष्ट असती। सुबह का पूजा अवसर होने के बाद, ये बेलापुर की लीला है, महाराज आसन पर विराजमान थे। शरण्य म्हणितले नायका एथ उत्तरापंथे बीजे कराव्याची प्रवृत्ति उपनली असे। नायका हमारे अंदर उत्तरापंथ जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उपन्न ली है। अब हम उत्तरापंथ जाने के मन में हमारे विचार आ गया, अब हम जाएंगे। अवसी मणितले स्वामी जगन्नाथा उत्तरापंथे कोठे बीजे करी थी। कहती है महाराज उत्तरापंथ इतना बड़ा है, आप कहाँ पर जाएंगे वहाँ पर। सद मणितले नायका अत्ता उत्तरापंथे गमन की जैल, अब हम उत्तरापंथ की ओर जाएंगे, गमन की जैल यानी जाएंगे। म्लेच्छा मध्य, म्लेच्छा मध्य, म्लेच्छ का मैंने गूगल पर देखा था तो वो कहते हैं भटकती हुई जमात या अनवांटेड पीपल। अब जो लोग उस जमाने में अनवांटेड थे, जिनकी एक एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी होती है, जो जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं वो अनवांटेड होते हैं। यानी आप पैदा हुए जिस एरिया में, आप वहाँ के निवासी बॉर्न हैं। कोई व्यक्ति बाहर से आकर वहाँ पे रहना चाहता है तो एक प्रकार से वो अनवांटेड ही माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं, बाहर से तब भी जाने जाते हैं। यानी आप किसी और देश में चले गए तो अनवांटेड है। तो जो जिस जगह पर पैदा हुए हैं उन्हें लगता है ये जगह हमारी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम ये किसी को देना नहीं चाहते। पहले की सोच भी है, आज भी बहुत लोगों की है, बट अब तो वो सब खेत भी बिक गए, लोग कोठियाँ बना रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं, चैम्बर्स बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अब वो फ़र्क आ गया काफ़ी, पर उस समय था। अभी भी कुछ बैक एरियाज़ में मैंने देखा है, तो अभी भी रिमोट एरियाज़ में ऐसा, विलेज एरियाज़ में ऐसा भावना है। तो म्लेच्छ जो थे वो अनवांटेड पीपल थे। तो उत्तरापंथ में भी कुछ सेगमेंट्स जो थे, यानी आज का अगर आप समझ लो, हिमालयस जो जम्मू कश्मीर था वो ब्राह्मण लोगों के पास था, तो उसके बॉर्डर्स पर जो लोग थे
वो खाने की तलाश में अपने पशु लेकर जानवर लेकर आए जहाँ पे हरियाली थी या पानी था, तो वो उन लोगों के लिए अनवांटेड बन गए। तो आज ये जो रेगिस्तान का एरिया है, अफ़गानिस्तान का एरिया है, रेतला इलाका, वहाँ पर कि कुछ लोग ग्रीन एरिया में आ गए तो वो अनवांटेड पीपल बन गए उन लोगों के लिए। म्लेच्छा मध्य त्याच्या बाजावरी बैसोनी, उनकी जो बेड है, मंजी, बेड एक प्लाई का होता है, एक होता है वो निवार का सिया हुआ, बाज उसे कहते हैं, जिसको आप बेड नहीं कहते, फोल्डिंग बेड आज जिसको कहते हो आप। हाँ, आजकल फोल्डिंग बेड हो गए हैं। तो वो पुराने ज़माने में होता था, 4 लकड़ी होती थी, 4 पाए होते थे, उसको बीच में ऐसे वो रस्सी के साथ उसको बिनते थे, यानी सुई करके उसको करते थे ऐसे। तो आजकल तो प्लास्टिक के आ गए हैं, वो उसको मंजा कहते हैं पंजाबी में। तो बाजावरी यानी उस पर बैठेंगे। बैसोनी त्यांच्या वाकला गादड़िया पांगरूनी असेल, उनकी जो वाकला गोदड़ी पांगरूनी असेल, इधर ठंडी होती है तो वो गोदड़ी लेते हैं, उनकी वाकला गोदड़िया यानी टेढ़ी मेढ़ी जो गोदड़ियाँ हैं उनको पांगरूनी असेल, उनकी बाज पर सोएंगे, मंजी पर सोएंगे और उनकी गोदड़ियाँ हम ओढ़ेंगे। आज रजाई कहते हैं उसको, पहले ज़माने में पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में। तया सारिखे बोली जैल, उनके जैसा ही हम बोलेंगे। तया प्रति ज्ञान निरूपी जैल, तया प्रति ज्ञान निरूपी जैल, और तया सारिखे बोली जैल, उनकी ही भाषा बोलेंगे। मराठी नहीं होगी वहाँ पर, देवनागरी नहीं होगी, कौन सी होगी? तया सारिखे बोली जैल, उनके जैसा ही हम भाषा बोलेंगे। तया प्रति ज्ञान निरूपी जैल, उनके जैसा ही ज्ञान निरूपण, उनके प्रति ज्ञान निरूपण करेंगे। इस लाइन से ये लगता है कि हमारा ये ब्रह्म विद्या शास्त्र ज़रूर किसी न किसी भाषा में, उनकी भाषा में जो 700-800 साल पहले इस तरफ थे, लिखा होना चाहिए या किसी को मालूम होना चाहिए। में भी वो ख़त्म भी हो गया हो, लुप्त भी हो गया हो, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उनकी किताबें पढ़ी नहीं, ना हमने अपनी पोथियाँ लिपि में से किसी को बताई। हमने नहीं बताई तो वो क्यों बताएंगे? ठीक है ना, इट्स ओके। उनके पास भी यही लिखा होगा, हमारे पास भी यही लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, दैट्स इट। वो देश के अनुसार डिफरेंस होता है, ज़मीन के अनुसार, यानी उस हवा, वातावरण, हवा पानी के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस होता है, दैट्स इट। बात तो यही लिखी होगी, सृष्टि मध्य कवने करने मुंशी देना, एक के परमेश्वर ते दास से पहुंचे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तब अवसी मणितले, तब अवसा ने कहा, जी स्वामी जगन्नाथा तैसे ना कीजो जी, महाराज ऐसा मत करो। तेथ ना बचावे ते उकटे जी, आप वहाँ मत जाओ, वो अच्छा नहीं है। सरन्य मणिते पोरे हो, एने काई तुमसे ची करावे, कहते हैं ओ बच्चा, हमने क्या तुम्हारा ही करना है, एने काई तुमसे ची करावे, हमने क्या तुम्हारा ही करना है। अनंता जीवांच्या सात्रिया पड़िलिया अस्ति, अनंत जीवों की अभी बारी बाकी है। सात्रिया पड़ी लिया अस्ति, उनकी टर्न आने वाली है। हम ये जो उत्तर भारत के लोग हैं, हमारा भी टर्न है उसमें। नॉर्थ इंडिया के जो हैं, उत्तर पंथ के हैं हम लोग भी, पर हम मलेंच नहीं हैं क्योंकि यहीं पर बॉर्न हुए हैं। अनंता जीवांची सात्रिया पड़ी लिया अस्ति, अनंत जीवों की अभी हमने उद्धार करना है, उनकी बारी आने वाली है। तिया कवनी उठवाविया, उनको कौन उठाएगा? उनका जो अधिकार आने वाला है, अधिकार के हिसाब से उन्हें कौन ज्ञान देगा और कौन उनको आगे लेवल से उठाएगा? खाली मनुष्य ही नहीं रहेगा, उस मनुष्य से उसको आगे का रास्ता कौन दिखाएगा? जिंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहते हैं हम उठते नहीं थे, हमें उठाने वाला कोई है। तो ईश्वर कहते हैं हमने उनको उठाना है, ऊर्ध्व करना है। त्याते उठविता तथा उद्धरिता काई अनेक देव से, उनको उठाने वाला और उद्धार करने वाला कोई और परमेश्वर है क्या? नहीं, चैतन्य पर परमेश्वर तो एक ही है, वो देव है। त्याते उठविता तथा उद्धरिता काई अनेक देव से, कोई और ईश्वर है
नहीं, एक ही ईश्वर है। नायका अनंत उद्धरिले अनंत उद्धरी जति अनंत उद्धरावे अस्ति। नायका हमने अनंत, हम परमेश्वर ने, हम देव ने अनंत जीवों का उद्धार कर दिया है। अनंत का उद्धार इन प्रोसेस है। अनंत उद्धरी जति यानी इन प्रोसेस, अनंत जीव इन प्रोसेस हैं उदाहरण के, उसमें हम भी हैं, आप भी हो, क्योंकि आप ये सुन रहे हो। अगर आप मेरी ये लीला सुन रहे हो तो आप भी इन प्रोसेस हो उदाहरण के, वरना आप ये लीला सुनते ही ना, ये वीडियो देखते ही ना। हाँ, प्रोसेस में कहीं आगे पीछे हो सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, कुछ भी हो सकता है, स्टेज 7, स्टेज 8, स्टेज 9 स्टेजेस होती हैं जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। स्टेज 10 पर हम पहुँच जाते हैं, तो किसी ना किसी स्टेज पर तो हम हैं। अनंत उद्रावे अस्ति, अनंत जीवों का उद्धार हमने अभी करना है। ऐसे निरूपण के लिए मगाव से हो काजी मनोनी श्री चरना लागली। कहती है ठीक है महाराज, आप मालिक हो, आप जैसा कहेंगे वो सही होगा सबके लिए। ऐसा कहकर अवसा माता ने दंडो प्रणाम किया। श्री चक्रधर स्वामी की जय।